क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक का बिल ज्यादा आ रहा है? क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक मीटर में कोई गड़बड़ है? ये इलेक्ट्रिक बिल कैलकुलेट ही कैसे होता है? क्या कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे हम प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक बिल को रिड्यूस कर सकते हैं? तो जी हाँ, मैं आपको आज ये पूरा ज्ञान ये वीडियो में देने वाला हूं और ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आपका 30 से 40% इलेक्ट्रिक का बिल कम हो सकता है। बिल्कुल पूरा वीडियो एंड तक देखिए और मजे लीजिए। सो यहाँ हमारे पास एक सैंपल बिल है। देखो, बिल में यहाँ पर होता है बिलिंग यूनिट। बिलिंग यूनिट का मतलब होता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, जो नियर बाय हमारी इलेक्ट्रिकल ऑफिस होती है वो वाली, उसका वो एक नंबर होता है। देखो, मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर एक करंट रीडिंग और यहाँ पर एक प्रीवियस रीडिंग। तो ये जो डिफरेंस है वही आपका यूनिट है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कितना यूनिट, 240 यूनिट फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ। ओके, और यहाँ पर होती है बिलिंग हिस्ट्री, जहाँ पर आपको पूरी लास्ट 1 ईयर का हिस्ट्री मिलता है कि आपने कितना खर्च किया एवरी मंथ। ओके, अब नेक्स्ट पेज पर आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है ना इंग्लिश वर्जन है। अगर आप अपने लोकल बिल्स देखोगे ना तो वो अपने लोकल लैंग्वेज में होता है। अगर ये महाराष्ट्र का है तो वो मराठी में होगा, गुजरात का है तो गुजराती में होगा। ठीक है, पर चीजें यही होगी। प्रिंटिंग यहाँ वहाँ हो सकती है बट चीजें यही होगी। देखो, फर्स्ट जो चार्ज होता है वो है फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब विदाउट एनी यूजेज ये चार्ज आना ही आना है। आप चाहे यूज करो चाहे ना करो, ये चार्ज वो लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए, और अगर आपने कनेक्शन लिया है तो ये चार्ज भरना पड़ेगा। सेकंड आता है एनर्जी चार्ज। ये वो वाला चार्ज है जो एक्चुअल में आपने यूज किया है। देखो, आपने किया है 240 यूनिट्स का यूजेज, राइट? अब ये 240 यूनिट्स का यूजेज रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ पर होता है टैरिफ प्लान। आप देखोगे 0 से 100 कितना रुपीस लगा, 4.71। देखो 240 कैसे गया होगा, पहले 0 से 100 गया होगा, देन 101 से 240 यूनिट्स गया होगा। तो यहाँ पर कितने यूनिट्स है, 100 यूनिट। उसका चार्ज कितना है, 4.71। फर्स्ट 100 यूनिट का 4.7, उसके बाद 300 तक कितना है, 10.29। तो प्लस कितना हुआ, 140 हुआ प्लस 10.29। तो ये टोटल आएगा, वो तकरीबन आएगा 1911 रुपीज। ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे कन्वर्ट होगा यूनिट्स। फिर आता है बिलिंग चार्ज। बिलिंग चार्ज माने वो चार्ज करंट सप्लाई करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, वायर्स, केबल्स, वो वाला जो खंबे लगाए होते हैं, उसका चार्ज। ठीक है, उसके बाद आता है FAC, दैट इज फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट। अगर फ्यूल मतलब कि एक्चुअली हमारे घर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो जनरेट होती है थर्मल पावर प्लांट्स, और वहां पर कोयला या कोल जलाया जाता है। अगर कोल की प्राइस अप डाउन हुई तो यहाँ पर जो भी फ्लक्चुएशन आएगा वो वाला ऐड होगा। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है कि आपका जो भी टोटल अमाउंट आया उस पर 18 या 16% टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है। उसके बाद अलग अलग टैक्सेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, डिफरेंट रीजन। ओके, वो आपको जोड़ देना। अगर आप पूरा ऐड कर लोगे तो ये आपका टोटल बिल बन जाएगा उस मंथ का। बट अगर आपका पिछला बिल बाकी है कोई भी, तो उसको बोलते हैं नेट एरियर्स, तो वो वाला यहाँ पर शो करेगा। फिर आते हैं एडजस्टमेंट। अगर लेट से लास्ट ईयर आपने कुछ ज्यादा अमाउंट भर दिया है तो वो वाला डिडक्ट होकर आएगा, और कम भरा है तो वो ऐड होकर आएगा। फिर आता है इंटरेस्ट एरियर्स। अगर आपका पिछला बिल बहुत टाइम से बाकी है तो उस पर जो भी इंटरेस्ट लगा होगा वो यहाँ पर शो करेगा। उसका जो टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये टोटल बन के आपका फाइनल बिल बन जाएगा। ओके, हम एक सैंपल घर लेते हैं जहां पर कुछ अप्लायंसेस लेते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके ये यूनिट कैसे आता है। कभी कभी आपको डाउट हो सकता है कि हमने इतना खर्च नहीं किया फिर भी हमारे यूनिट्स 240 वॉट्स यूनिट्स कैसे आए, करेक्ट? तो वो एक सैंपल लेके मैं समझाता हूँ कि आप अपना यूनिट्स कैलकुलेट घर पे कर सकते हो, ताकि आपको एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि जो हमारा बिल आया है और जो हमारे घर यूज हो रहा है वो लगभग सेम हो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने कुछ अप्लायंसेस लिए हैं। आपके घर में जितने भी अप्लायंस आप ऐसे लिख सकते हो, और उसकी पावर रेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पावर रेटिंग लिख लीजिएगा। और पावर रेटिंग हर अप्लायंस की होती है, उसके ऊपर लिखा होता है। अगर आपको नहीं मिल रहा, आप गूगल करके सर्च करना, आपको पावर रेटिंग मिल जाएगी। और जो भी पावर रेटिंग्स है उसको किलोवाट में प्लीज लिखिएगा। किलोवाट मतलब अगर ये वॉट है तो डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, 1000। ठीक है, तो मैंने सभी अप्लायंस के किलोवाट्स में लिख लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जितना यूजेज है वो पर्टिकुलर अप्लायंस का, वो यूजेज लिख लीजिएगा। एग्जांपल, आप एक दिन में माइक्रोवेव 2 घंटा यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर तो 24 आवर्स चलता है, वॉशिंग मशीन आप 2 घंटा यूज करते हो। अकॉर्डिंगली आप पूरे आवर्स लिख लीजिए, और ये आवर्स में होना चाहिए, मिनट्स या सेकंड्स में नहीं। ठीक है, अब हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है। देखिए, पावर की जो फॉर्मूला होती है वो होती है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। हमें चाहिए कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई,
तो हम लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट हमने ली है किलोवाट और टाइम की यूनिट हमने ली है आवर। तो ये जो मिलकर यूनिट बनाता है उसको बोलते हैं किलोवाट आवर। और ये जो किलोवाट आवर होता है यही होता है आपका यूनिट, क्योंकि आपको सिंप्लिसिटी के लिए ये टेक्निकल यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया है, यूनिट में कर दिया। तो जब हम बोलते हैं यूनिट यूनिट, तो यूनिट का मतलब भी होता है किलोवाट आवर। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, पावर और जितना भी आपने खर्च किया टाइम, पावर और इसको देखो 1 into 2 कितना हो जाएगा 2, 0.2। अब देखिएगा 24 आवर्स रेफ्रिजरेटर जरूर चलता है, पर 24 आवर्स उसका कंप्रेसर वर्क नहीं करता है। कंप्रेसर वर्क करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो मैंने यहाँ पर 0.4 माना है। 0.4 मतलब 40% ऑफ द टाइम। आप भी 0.4 ले सकते हो, क्योंकि 0.4 मतलब कि 40% ऑफ टाइम उसका कंप्रेसर वर्क करता है और उसी का बिल जनरेट होगा। तो 24 घंटा जरूर चलता है, मल्टीप्लाई 0.4 आपको ये मिल जाएगा 9.6 इंटू 0.2 आपको मिलेगा 1.92। ठीक है, वॉशिंग मशीन 0.4 इंटू 2 कितना होगा 0.8। टीवी कितना 0.1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0.8। अब एसी जब आप कैलकुलेट करते हो तो कभी कभी एसी पे जो रेटिंग दी होती है वो कूलिंग कैपेसिटी होती है। अगर आपके पास पावर रेटिंग है, बिल्कुल आपको पता है कि एसी का पावर रेटिंग इतना, तो आप वो डायरेक्टली ले लीजिए। पर अगर कूलिंग कैपेसिटी है तो आप डिवाइड बाय क्या करिए, कितना स्टार है एसी का। 1 स्टार एसी है, 2 स्टार एसी है, 3 स्टार या 4 स्टार। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ 4 स्टार एसी, इसलिए 4 डिवाइड बाय 4 कर दिया, तो मुझे कितना मिला 1 किलोवाट का एसी है। तो 1 इंटू 10 घंटा अगर चल रहा है तो 10 यूनिट्स हो गया। फैन का कितना होगा 0.1 इंटू 15। अब ये फैन एक्चुअली 50 वॉट्स का होता है, पर मेरे घर 2 फैन है, तो 2 इंटू 50 कर दो जो होगा 100, डिवाइड बाय 1000 कर जो होगा 0.1, वो यहीं पर लिखा है। 0.1 इंटू 15 कितना होगा 0.1 इंटू 15, ये होगा 1.5। और यहाँ पर मैंने लिखा है लाइट, जो शायद आपको नहीं दिख रहा, लाइट 10 वॉट्स की, और मेरे घर 4 ट्यूब लाइट है, तो कितना हो गया 40 वॉट। 40 डिवाइड बाय 1000 कितना हो गया 0.04, और मैंने 10 घंटा लिया है, ये कितना हो जाएगा तकरीबन 0.4 किलोवाट्स आवर। ठीक है, अब ये जितने भी अप्लायंस के ये यूनिट मिला है, ये पर डे एक दिन का यूनिट मिला, उसको ऐड कर लीजिए। आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपको लगभग मिलेगा 17.4 यूनिट्स। कितना मिलेगा 17.4 यूनिट्स। अब ये तो पर डे का आपका हो गया। मैं मान के चल रहा हूं 1 मंथ में 30 डेज है, अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर डेज कम या ज्यादा है तो वो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करिए। 30 डेज इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट पर डे, लगभग आएगा 520 यूनिट्स। ये आपका टोटल बिल होना चाहिए। बिल में जो यूनिट्स होती है वो इतनी होनी चाहिए, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि जो हमारे घर यूजेज हो रहा है और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है वो लगभग सेम है। ठीक है, इसके बाद आप रुपीज में कैसे कन्वर्ट करोगे, वेरी इजी। अभी मैंने सिखाया था 1 to 40 यूनिट्स का। सिमिलरली 520 यूनिट्स कैसे बनेंगे, 0 से 100 बना होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे टैरिफ प्लान है अलग अलग, है ना। 0 से 100, फिर 101 से कहा गया होगा 300 गया होगा, फिर 301 से कहां पर गया होगा 500 गया होगा, फिर 501 से कहां पर गया होगा 520 यूनिट्स तक गया होगा, राइट। यहाँ पर कितना यूनिट्स है 100। ये 100 फर्स्ट यूनिट का कितना पैसा लेता है, बोले 4.71, तो वो मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर बाकी के 200 यूनिट का कितना लेता है, बाकी के 200 यूनिट का लेता है 10.29 प्लस उसके बाद के 100 यूनिट का कितना लेता है, बोले 14.55। ठीक है, प्लस बाकी का इतना बचा 20 यूनिट्स बचा, वो 20 यूनिट्स का कितना लेता है 16.64। इसका जो भी टोटल आएगा वो एक्चुअल में आपका एनर्जी चार्ज होगा। ठीक है, ये सिर्फ एनर्जी चार्ज होगा। ठीक है, बाकी जो चार्जेस है, व्हीलिंग चार्जेस, जो फिक्स चार्ज है, बाकी जो भी चार्जेस, उसको मैं ऐड करना पड़ेगा और फिर आपका टोटल बिल बनेगा। आई होप आपको यूनिट्स कैसे कैलकुलेट किए जाते वो पता चला, यूनिट्स को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते वो पता चल गया। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर। ये है एनालॉग मीटर जो पुराने जमाने में था। अब आते हैं डिजिटल मीटर जो हमारे घर में इंस्टॉल्ड होते हैं। कुछ जगह पे स्मार्ट मीटर्स भी होते हैं। स्मार्ट मीटर का एक अच्छा एडवांटेज ये है कि हमारे फोन से कनेक्ट हो जाता है, तो हमारे फोन पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, क्या हमारा मीटर फॉल्टी है? तो देखो, अगर आपके घर में डिजिटल मीटर है तो यहाँ पर एक पुश बटन होगा, पुश कर करके आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं खाली एक ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक यूनिट आएगा किलोवाट आवर, दैट इज KWH।
बस वहां जाकर रोक लीजिएगा, तो यहाँ पर कोई नंबर आपको शो करेगा, ठीक है। फिर क्या करिए, अपने घर के जितने भी एमसीबी है, एमसीबी मतलब जो भी आपके स्विचेस है, उसको ऑफ कर दीजिए। उसको ऑफ करने के बाद 10 to 15 मिनट्स, उसको ऑफ करने के बाद 10 to 15 मिनट्स वेट करिए और देखिए आपका जो यूनिट है क्या वो बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ रहा है उसका मतलब आपका मीटर फॉल्टी नहीं है, और अगर आपने सब कुछ ऑफ कर दिया है फिर भी मीटर भाग रहा है उसका मतलब कोई ना कोई गलती है। उसके बाद एक और चीज कर सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा अप्लायंस जो हैवी अप्लायंस हो, लेट्स से आपके घर में एसी है, उसको 10 मिनट तक चालू रखिए और फिर देखिए आपका मीटर चल रहा है कि नहीं। अगर आपका मीटर सही से चल रहा होगा तो यहाँ पर कुछ यूनिट्स बढ़ेंगे। इस तरह आप फाइंड कर सकते हो कि आपका मीटर फॉल्टी है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 30 से 40% ऑफ द इलेक्ट्रिक बिल कम हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो है ना, जो पुराने अप्लायंसेस है, एग्जांपल CFL बल्ब्स है या उससे भी पुराने बल्ब्स है, प्लीज उसको चेंज करके आप LEDs में कन्वर्ट करिए, बहुत ज्यादा पावर सेव करेगा। अगर आपके घर पुराना टीवी हो, पता डब्बे वाला टीवी होता था, बड़े से डिब्बे वाला, अगर वो है तो प्लीज उसको तो पहले चेंज कर दीजिए और मार्केट में जाके जितना भी अच्छा रेट है उसमें सेल करिए और एक अच्छा सा LED टीवी जो स्लिम भी होगा, एस्थेटिक लुक भी अच्छा देगा, घर में स्पेस भी कम लेगा और इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई न्यू अप्लायंस लेने जाओ, कोई भी न्यू अप्लायंस लेने जाओ तो आप इस रेटिंग जरूर देखिएगा। 0 से 5 रेटिंग्स होती है, 1 से 5 रेटिंग होती है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एसी लेने गए, लेट्स से 1 टन का 3 स्टार एसी हमें मिल रहा है 30,000 का और 5 स्टार मिल रहा है लेट्स से 35,000 का। ऑलरेडी हमारा बजट टाइट होता है, हम सोचते हैं कि और 5,000 क्यों खर्च करें, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, ये गलत सोच है। ये जो डिफरेंस है ना 5,000 का, वो 1 साल के अंदर ही आपका वसूल हो जाएगा। प्लीज ये गलती मत करिए। अगर आप जा रहे हो लेने तो 5 स्टार एसी या 5 स्टार चीजें ही लेना। थोड़ा सा प्राइस ज्यादा इनिशियली पे करोगे, पूरी लाइफ टाइम उसके मजे लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो हमारा एसी, क्योंकि अगर आपके घर में एसी है तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो यूनिट कंज्यूम करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, वो एसी ही होता है। तो एसी को चलाना है, वो तो गर्मी है तो चलाना पड़ेगा। कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, उसका जो नेट आता है ना, उसको जल्द से जल्द क्लीन करिए। जब आप स्टार्ट करने वाले हो समर्स में, एक प्रोफेशनल क्लीनिंग भी करवा लीजिए कंप्रेसर के साथ, और आप एवरी 7 डेज में, ये खुद भी बहुत इजीली निकल जाता है, उसको क्लीन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी आप रात को एसी चालू करके सोते हो तो प्लीज टाइमर लगा लीजिए। कभी कभी हम भूल जाते हैं, हम सोचेंगे आधा घंटा चलाएंगे फिर सो जाएंगे, कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। टाइमर लगा लीजिए 1 या 2 घंटे का और फैन को चालू कर दीजिए 1 या 2 रजिस्टर पे, ठीक है। 1 या 2 वाला रजिस्टर मतलब कि 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस होता है, राइट, जो हम स्पीड बोलते हो, स्पीड 1 2 3 4 5, इसकी स्पीड 1 या 2 पे ही सेट करिए, क्योंकि ज्यादा स्पीड से रूम गर्म होगा। 1 से 2 पे खाली वो एयर को सर्कुलेट करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट, कितना टेम्परेचर रखे ताकि हमारा बिल कम से कम आए और कूलिंग भी अच्छी हो। तो हमारे पास देखो 2 टेम्परेचर है, 24 से 26 डिग्री रख सकते हैं या 18 से 20 डिग्री रख सकते हैं। एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे रहा हूँ, देखो ये एवरेज कैलकुलेशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एसीज होते हैं, बहुत सारे टन्स के एसीज होते हैं, कैपेसिटी के एसीज होते हैं, कौन से रूम में रखा है, बहुत सारी चीजों पे वेरी करेगा। मैं एक रफ कैलकुलेशन दे रहा हूँ। अगर 18 डिग्री पे रखोगे तो मान के चलो 1.5 यूनिट पर आवर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको लगभग 8 आवर्स भी यूज करते हो तो 8 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 8 और 8 5 40, तो मतलब कितना हो जाएगा, 12 यूनिट्स हो जाएगा पर डे। पर डे में 12 यूनिट्स हो जाएगा। अगर आप 24 से 26 डिग्री रखते हो तो मान के चलो 1 यूनिट पर डे का चार्ज होगा, मतलब कि इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर आप 8 आवर्स ही करते हो तो 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 8 यूनिट्स पर डे, ठीक है। सॉरी, ये पर आवर लिखना था, मैं पर डे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर आवर होगा, ठीक है। 8 यूनिट्स पर डे। अगर 8 यूनिट्स पर डे कर रहे, देखो यहाँ पर कितना है, 12 यूनिट्स। अगर 30 डेज के लिए कर रहे, 30 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 3 2 6 दैट इज 36, 360 यूनिट्स पर मंथ हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, 8 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 2400 यूनिट्स हो जाएगा सिर्फ एसी का बिल। मान के चलते कि 10 रुपए यूनिट, जस्ट रफ कैलकुलेशन के लिए 10 रुपए यूनिट है, तो आपका जो बिल आएगा सिर्फ एसी की बात करें 360 इंटू 10, 360
इंटू 10 कितना आएगा, 3600 रुपए का बिल आएगा। अगर मैं यहां पर करूं 240 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2400 रुपीज। आप देख सकते हो मोटा मोटा आपका 1200 रुपए का सेविंग हो रहा है। 1200 का सेविंग ऑन द बिल ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ जस्ट टेम्परेचर। तो आपका कितना सेविंग हो रहा है, 1200 का सेविंग हो रहा है जस्ट बाय चेंजिंग और कीपिंग द टेम्परेचर या तो 18 या तो 24। इतनी बड़ी सेविंग हो सकती है, लगभग 33% की सेविंग हो रही है आपकी। ठीक, कभी कभी हम अप्लायंसेस को स्टैंड बाय पावर पे रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने चार्जर को सॉकेट के साथ कनेक्ट किया है और आपका स्विच ऑन है, पर आपने फोन कनेक्ट नहीं किया, तो आपको लगता है फोन जब कनेक्ट ही नहीं है तो पावर किसको सप्लाई करेगा। ऐसा नहीं होता है। इसमें दो कॉइल्स होती है, एक प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। अगर आपने स्विच को ऑन रखा है तो करंट की सप्लाई तो होगी ही। इसका मतलब वो करंट की मतलब एनर्जी यूज करेगा, आपका बिल बढ़ेगा। कोई भी अप्लायंस हो, अगर आप एसी को भी ऑफ कर देते हो अपने वो स्विच से, अपने रिमोट कंट्रोल से, पर जो स्विच है उसको ऑन ही रखते हो तो उस केस में भी एनर्जी जाती है और वेस्ट होती है। तो ये भी ध्यान रखिए, इससे भी पावर सेव होता है। इस चीज को क्या कहना कि यहाँ पर अगर हम नेचुरल लाइट का जितना अच्छा यूज करेंगे हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारे पॉकेट्स के लिए भी। जितना हो सके उतना एम्बियंस लाइट को यूज करिए और जितना हो सके अपने घर का कलर लाइट रखिए ताकि घर ब्राइट रहेगा, लाइट्स की जरूरत कम पड़ेगी, वेंटिलेशन एयर अच्छे से होगी, एसी की जरूरत भी कम होगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कम लोगों को ये पता है कि व्हाट इज सैंक्शन लोड। ये वो वाला लोड है जो आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड ने अप्रूव किया है। एग्जांपल 4 किलोवाट्स एट अ टाइम आप इतना ही टोटल लोडिंग यूज कर सकते हो। 4 किलोवाट्स का मतलब होता है 4000 वॉट्स। अगर आपने इससे ज्यादा का डिमांड लोड आपका अगर इससे ज्यादा आपने यूज कर लिया, लेट से डिमांड लोड मतलब वो लोड जो आप घर पे यूज कर रहे हो, एक साथ एसी चालू कर दिया, गीजर चालू कर दिया, बड़े बड़े हैवी अप्लायंस एक साथ चालू कर रहे हो, लेट से टोटल लोड एट अ टाइम 5 किलोवाट्स का हो गया। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम्पल 5000 वॉट्स। तो इससे आपको पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है और मल्टीपल टाइम ये करने से आपका जो इलेक्ट्रिक बिल कनेक्शन वो भी कैंसिल हो सकता है और जो यूनिट्स के जो रेट्स होते हैं जो नॉर्मल लोग भरते हैं उससे आप ज्यादा भी भरोगे। तो ये था हमारा पूरा वीडियो ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल कि हम बिल को कैसे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा कि यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल को कैसे रीड करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक मीटर डिफेक्टिव है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं, और 30 से 40% ऑफ सेविंग हम बिल्कुल कर सकते हैं यूजिंग दो स्टेप्स जो मैंने बताई। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बचत करने से हमारे पॉकेट पे भार तो कम होगा ही पर देश की सेवा भी होगी। कैसे? क्योंकि जो बिजली आती है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है जहां पर कोयला बर्न होता है, या तो मैं बोलूं पोल्यूशन क्रिएट करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं बिजली बाय बर्निंग कोल, तो वहां से बहुत पोल्यूशन होता है। जितना कम करोगे, इट शुड बी द नेशनल ड्यूटी कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हो उतना कम यूज करो और जहां पर जरूरत नहीं है प्लीज स्विच ऑफ करिए चीजों को। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।